जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में सेना का एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स में सैनिक थे। यह दल रेगुलर ऑपरेशन के लिए निकला था। बर्फ के कारण उनकी गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। तीनों जवानों के शव मिल गए हैं। मरने वालों के नाम नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कुमार, हवलदार अमरीक सिंह और सिपाही अमित शर्मा हैं। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो दिल्ली में बुधवार को शुरू हुआ। इसके 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है। एक्सपो में मारुति ने EVX नाम से अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट पेश की। इसके बाद MG मोटर्स ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक MPV यानी ज्यादा लोगों को ले जाने वाली गाड़ी लॉन्च की। वहीं मारुति फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनआर भी लेकर आई है, जो 80% तक एथेनॉल मिक्स ईंधन से चलेगी। शो के पहले दिन शाहरुख खान हुंडई की इलेक्ट्रिक SUV आइनिक 5 को लॉन्च करने पहुंचे थे। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। IMD के मुताबिक 23 साल में दिल्ली में तीसरी बार इतनी भीषण ठंडी पड़ी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में 14 जनवरी से फिर ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही विभाग ने बुधवार और गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। हिमाचल के कई इलाकों में मंगलवार को पारा -डिग्री में रहा। पंजाब में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंडी गोविंदगढ़ से अगले पड़ाव के लिए निकल गई है। मंडी गोविंदगढ़ के खालसा ग्राउंड से निकली यह यात्रा खन्ना में जाकर रुकेगी। रास्ते में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के कदम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर मंडी गोविंदगढ़ पहुंचकर राहुल गांधी ने कुछ देर आराम किया और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। विश्राम के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से अपने पुराने रंग में दिखे। साउथ कोरिया और जापान में कोरोना से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इस बीच चीन ने उनके नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इस फैसले को चीन के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोनों देशों ने चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण वहां के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इधर कोरोना के खतरे के बीच भारत सरकार आज कोवोवैक्स को कोरोना की बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक यह बूस्टर डोज उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। पूरा यूपी इन दिनों कोहरे की चादर से ढका हुआ है। लखनऊ में बुधवार को सुबह से कोहरे की बूंदें बारिश बनकर टपक रही थीं। साल 2023 की सबसे ज्यादा कोहरे वाली रात लखनऊ में मंगलवार बुधवार को रिकॉर्ड की गई। सड़क पर सामने चल रहे वाहन तक नहीं दिखाई दिए। विजिबिलिटी लगभग शून्य रही। वहीं यूपी का अलीगढ़ 1.6 सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया। यूपी में अगली 24 घंटे तक घने कोहरे और ठिठुरन वाली ठंडी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने यूपी में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। ग्रामीण बुधवार की सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी गई। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी गयी। प्लांट के सामने गेट में आगजनी की गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने मंगलवार को 4,276 करोड़ रुपए के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। 2 प्रस्ताव सेना और 1 नौसेना के लिए हैं। प्रस्ताव के तहत दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए स्वदेशी हेलिना एंटी टैंक मिसाइल खरीदी जाएगी और एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा। DAC की मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का मंगलवार को सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में लॉन्च किया गया। मिसाइल ने सभी टारगेट पूरे किए। अमेरिका में बुधवार को नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गयी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 760 फ्लाइट या तो देरी से चल रही हैं या उन्हें फिलहाल ग्राउंड पर कर दिया गया है। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की गई है। प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर ब्रिटेन में सबसे तेजी से बिकने वाली नॉन फिक्शन बुक बन गई है। 10 जनवरी को रिलीज के पहले दिन इसकी 4 लाख कॉपियां बिक गईं। इनमें प्रिंटेड बुक्स के अलावा ई-बुक और ऑडियो बुक भी शामिल है। इस किताब में ब्रिटिश शाही परिवार के राज और विवादों का जिक्र है। प्रिंस हैरी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैं। उन्होंने 2020 में अपनी पत्नी मेगन के साथ राज परिवार छोड़ दिया था। अब उन्होंने अपनी आत्मकथा में बचपन से लेकर शाही परिवार छोड़ने तक की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले 2 हफ्तों से खतरनाक तूफानों ने तबाही मचाई हुई है। 26 दिसंबर से अब तक 6 तूफान आ चुके हैं, जिनमें 17 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य की 90% आबादी यानी 3 करोड़ 40 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार आंधी तूफान की वजह से 2,20,000 से ज्यादा घरों और दुकानों में बिजली गुल हो गई है। 35,000 लोगों को घर खाली करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को यहाँ भारी बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के आसार हैं। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली में ऑटो रिक्शा की सवारी अब आपकी जेब पर और भारी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नए किराए के स्लैब को मंजूरी दी है। मीटर वाले ऑटो के लिए अब 25 रुपए के बजाय 30 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए चुकाने होंगे। यात्रियों को अब नॉन एसी टैक्सी के लिए 17 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। पहले यह शुल्क 14 रुपए प्रति किलोमीटर था, जबकि एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया।